श्री कृष्ण और कर्ण का संवाद महाभारत के सबसे भावुक और वैचारिक प्रसंगों में से एक है। ये मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध की घोषणा के ठीक पहले होता है, जब शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण का मिशन विफल हो जाता है। विदाई लेते समय कृष्ण कर्ण को अपने रथ पर बैठाते हैं और उसे उसके जन्म का रहस्य बताते हुए पांडवों के पक्ष में आने का प्रस्ताव देते हैं। 1. जन्म का रहस्य उद्घाटन। कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण, तुम अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो और सूर्य देव के अंश हो। शास्त्रों के अनुसार तुम ही हस्तिनापुर के असली उत्तराधिकारी और ज्येष्ठ पांडव हो। 2. कृष्ण का प्रलोभन प्रस्ताव। कृष्ण कर्ण को एक ऐसा प्रस्ताव देते हैं जिसे ठुकराना किसी भी मनुष्य के लिए लगभग असंभव था। राज सिंहासन। यदि तुम पांडवों के साथ आते हो तो युधिष्ठिर स्वयं तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। सम्मान। 5 पांडव तुम्हारे चरणों में झुकेंगे और द्रौपदी तुम्हारी पटरानी होगी। अखंड भारत। दुर्योधन का साथ छोड़ दो ताकि तुम एक धर्मनिष्ठ राजा के रूप में अखंड भारत पर शासन कर सको। 3. कर्ण का तर्क और व्यथा। कर्ण कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उनके उत्तर में गहरी पीड़ा और दृढ़ता होती है। कर्ण कहते हैं, हे केशव, जिस क्षण मुझे समाज के तिरस्कार और अपमान की आवश्यकता थी, तब कुंती ने मुझे त्याग दिया था। उस समय अधिरथ और राधा ने मुझे माता पिता का प्रेम दिया। आज केवल राज्य के लोभ में मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? कर्ण आगे कहते हैं कि जब रंगभूमि में अर्जुन ने मेरी जाति पूछी और पूरी सभा मेरा उपहास कर रही थी, तब केवल दुर्योधन ने मेरा हाथ थामा और मुझे सम्मान दिया। आज जब दुर्योधन को मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है, तब उसे छोड़ना कृतघ्नता और विश्वासघात होगा। 4. धर्म की नई व्याख्या। कृष्ण तर्क देते हैं कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है और उसका साथ देना अधर्म है। इस पर कर्ण एक मर्मस्पर्शी बात कहते हैं, मित्र धर्म बनाम कुल धर्मः। कर्ण के लिए मित्र का साथ निभाना किसी भी राजपाट या कुल मर्यादा से बड़ा धर्म था। उन्होंने कहा, मेरा जीवन दुर्योधन का ऋणी है। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त भी हो जाऊं तो भी मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। 5. संवाद का मार्मिक अंत। संवाद के अंत में कर्ण कृष्ण से एक निवेदन करते हैं, केशव, मेरे ज्येष्ठ पांडव होने की बात युधिष्ठिर को मत बताना। यदि उसे पता चला कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो वो धर्म के कारण राज्य त्याग देगा और मेरे विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि जीत पांडवों की ही हो, क्योंकि धर्म उनके साथ है। कर्ण जानते थे कि उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उन्होंने कर्तव्य को सत्ता से ऊपर रखा। इस संवाद का महत्व। ये संवाद ये दर्शाता है कि